ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾहेंगे ਅਸੀਂ। देखिए, शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। ये मेरा आखिरी पॉइंट है कि मूड विचार करना चाहिए है, रिविजिट करना चाहिए। इससे पहले मेरा विचार ये था है कि पहले पार्टी में डिसिप्लिन कायम करो। मैं 36 साल अपनी जिंदगी के एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे हैं, इसलिए मेरे डीएनए में है कि इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर 6 महीने से तमाशा हो रहा था और हमारा हाई कमांड इतनी नरमी दिखाता है, उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मैंने 4 जुलाई के ओपन लेटर में हाईकमांड से गुजारिश की कि देखिए, आप पहले तो इनको लगाम लगाओ। जितने लोग बेलगाम हो चुके हैं, अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे हैं, आप पहले इनके लगाम लगाओ, फिर उसके बाद इनकी बात सुनो। अब वो लगाम इनके पार्टी ने लगा दी है। बघेल साहब ने ही हैज डन ए कमेंडेबल जॉब, बड़ा जबरदस्त काम के गए बघेल साहब 6 महीने। उन्होंने साबित कर दिया कि बहुत सीजन लीडर है वो। उन्होंने कहा कोई रिविजिट नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, यही कहना चाहिए था उन्हें। ऐसे ही पार्टी चलती है। उसका क्या फर्क पड़ा है? जो मोरिंडे में हुआ था तमाशा, जिसमें गाली गलौच हुई, हमारे आदरणीय नेता वेणुगोपाल जी के बारे में बड़ा कुछ कहा गया, हमारे दूसरे आदरणीय नेता बघेल जी के बारे में बड़ा कुछ कहा गया, तो ये कैसे बर्दाश्त करेगी पार्टी? अब उसके बाद इतना सफर हुआ, लंबा सफर, चन्नी के घर से राणा गुरजीत के घर। अब बिल्कुल अलग थी कांग्रेस, कांग्रेस यूनाइटेड थी। वहां पे सब धमकी दे रहे थे लीडरशिप को, चन्नी के घर में सब बंदूकें ताने हुए थे कांग्रेस लीडरशिप पे। वो कहते थे हम पार्टी तोड़ देंगे। टीवी को शायद ना पता हो, मुझे पता है अंदर क्या क्या होता है। लेकिन कल क्या कह रहे थे? कल पूरी कांग्रेस वहां मौजूद थी। 117 हल्के हैं हमारे जी पंजाब में, 92 वहां पर मौजूद थे हल्का इंचार्जेस, जिनमें 15 में से 14 एमएलए भी थे जी। कुछ वर्चुअली थे, कुछ फिजिकली थे। तो सारी कांग्रेस थी 92। 15 से ज्यादा हमारे हल्के जहां कोई इंचार्जेस ही नहीं है, तो बचा कौन उसके बाद? सारी कांग्रेस आ गई और सबने हाथ जोड़ के एक गुजारिश की हाईकमांड से, बघेल जी से, जी कि आप खुदा के वास्ते जिसे मर्जी बनाएं। पहले क्या होता था? मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ जी। कल ये कहा जिसे मर्जी बनाओ, राजा को उतार दो। तो बघेल जी ने कहा मैं आपकी बात राहुल गांधी तक, खड़गे जी तक पहुंचाऊंगा। नहीं कुछ कि वो नजर शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस बैकग्राउंड में आज एक अखबार ने लिखा अंग्रेजी के कि चन्नी ने 92 लोग इकट्ठे कर दिए। चन्नी ने एक भी इकट्ठा नहीं किया जी। ये सारे लोग राजा वड़िंग ने इकट्ठे किए। सब लोग त्रस्त हैं राजा वड़िंग की कार्यशैली से। राजा वड़िंग को नहीं पता पार्टी कैसे चलती है। जिले के प्रधानों को धमकाना और पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाए, मैं नहीं जाना चाहता ऑन एयर। ये लीडरशिप, आप मुझे बताइए, कोई लीडर है? लीडर भी छोड़िए, कोई सरदार है दुनिया में जो कहेगा मेरे सर पे जूते रखने को तैयार हूं मैं, लेकिन मेरी कुर्सी बचा दो? लानत है उसी कुर्सी पे। सरदार अपनी गर्दन कटवा देता है, लेकिन अपनी दस्तार पे दाग नहीं लगने देता। ये होता है सरदार। राजा वड़िंग कौन सा सरदार है? आप जाके देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्या रिएक्शन है दुनिया का, पूरी सिख कम्युनिटी का, पूरी दुनिया में राजा वड़िंग के बारे क्या राय रखे हुए कि यार कुर्सी बचाने के लिए तू हर एक के जूते रखने को तैयार है सर पे। लानत है ऐसी लीडरशिप पे और ऐसी कुर्सी पे। तो अब बात यहाँ पे आ गई है कि जी हमने मैं छोड़ दी, आप खुदा के वास्ते जिसे मर्जी बना लो, राजा वड़िंग को उतार दो। अब ये हाईकमांड की मर्जी है, वो अपने फैसले को बदले ना बदले। मैंने तो सिर्फ हाईकमांड को अपने एक विद ऑल ह्यूमिलिटी एक गुजारिश की है कि देखिए अब आप पार्टी की बात सुने, आपने डिसिप्लिन कायम कर दिया है, अब आप पार्टी के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। राजा वड़िंग इलेक्शन नहीं जीता सकता है पार्टी को, कोई भी उसके साथ नहीं है। धमकाने से अगर जिले के प्रधान आ रहे हैं, उनके दिल भी वहीं पे हैं। कौन सा लीडर बचा है जो वहां पे नहीं थे, जिनसे मेरी बात नहीं हुई? ज्यादातर से मेरी बात हुई है, वो कहते जी हम भी वहीं पे हैं। लेकिन हमें धमकी मिल रही है, हमारे ब्लॉक प्रधान बदल दिए जाएंगे।
हमारे जिले के insights जनरल ਜਿਹੜੀਆਂ सेक्रेटरी बदल जाएंगे। जी जी इसलिए इस सारे सूरत हाल को नजर रखते हुए हाँ मैंने राहुल गांधी से गुजारिश की है, हाँ पार्टी लीडरशिप से, कि अब आप नजरसानी करें, अगर मुनासिब समझे तो बदल दें, नहीं काफी और अगर अब भी आप कहते नहीं बदलना हाँ तो पार्टी का फैसला है, बाकी का मुझे नहीं पता। मेरा परिवार कांग्रेस का झंडा लेके राजा वड़िंग के आगे आगे चलेगा, ये मेरा कहना है, ये मेरा स्टैंड है। पर काफी ਇਨਸਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? कार्यशैली राजा वड़िंग की कार्यशैली देखिए। राजा वड़िंग को जहां तक मेरी समझ है, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये सोच के प्रधान लगाया गया था कि नौजवान है, उम्र बहुत कम है, ये 10-15 साल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए। राजा वड़िंग ने कुर्सी पे बैठते ही सीएम की कुर्सी पे नजर रख ली, और सीएम की कुर्सी पे नजर जाते ही उसने दूसरों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। जितनी सीनियर लीडरशिप थी, राजा वड़िंग कब पैदा हुए कांग्रेस में? 2012 में पहली बार इलेक्शन बने हैं ना, सारे ही उससे सीनियर हैं। तो वो दूसरों की अंडरकट करने लगे। उसी चक्कर में उन्होंने ऐसी मैच्योर हरकतें की। जो लीडर होते हैं ना, जब वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहते तब भी उनकी इज्जत होती है, लेकिन राजा वड़िंग की तो आज वो उस कुर्सी पे बैठा तो भी इज्जत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। ये मेरा ख्याल आज नहीं है, आप उठा के देखें मेरा 10 अप्रैल 2022 का ट्वीट, खोल लें मेरा ट्विटर हैंडल। 9 की रात को राजा वड़िंग का ऐलान होता है, 10 तारीख को मैं ट्वीट करता हूं कि राहुल गांधी ने ये आउट ऑफ टर्न इनको मौका दे दिया है, जो ये डिजर्व नहीं करता था। मैंने कारण क्या दिया? मेरी राजा वड़िंग से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा कारण ये था, मैं जानता था कि राजा वड़िंग बहुत इमेच्योर है। तो मैंने उसमें लिखा था, अब राजा तुम्हें इतना बड़ा सम्मान दिया है, अब तुम्हें बहुत जल्दी मैच्योरिटी हासिल करनी होगी, और जो आपकी कुछ गलत आते हैं उनका खुलासा मैं नहीं करूंगा। उसमें मैंने अंग्रेजी का वर्ड यूज किया था, अनडिजायरेबल इंक्लिनेशंस, उनको आप फौरन चेक करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अनडिजायरेबल इंक्लिनेशंस मल्टीप्लाई कर गए। आज उसे प्रधान बने हुए तकरीबन 4.5 साल हो गए जी। तो उस दिन से आज तक वो 4.5 साल उम्र में बड़े हो गए, लेकिन मैच्योरिटी में एक ऑन्स भी नहीं बढ़े। मैच्योरिटी लेवल वही है। आज भी जब बघेल साहब चंडीगढ़ में बैठे थे, तो वो खुद और एक उनका लेफ्टिनेंट है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, 24 घंटे निकालो, उनका कॉल लॉग निकालो, वर्करों को, जिले के प्रधानों को, दूसरे अहदेदारों को धमकी दे रहे थे कि आपने पीसीसी आना है और जिंदाबाद करनी है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर। ये लीडरशिप होती है क्या? लीडरशिप वाली तो कोई खूबी नहीं है राजा वड़िंग में। मुझे ऑल्टरनेट की समझਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ही ऑल्टरनेट ने ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल्टरनेट हो सकता? मैं कोई नाम नहीं लूंगा, देयर इज नो डाउट, पंजाब में कोई कमी नहीं है। कई लोग मौजूद हैं जो कि इस सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइलें पड़ी हुई है, जिनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ा सकते सरकार को। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ खड़े करती है? देखिए, मैं इस बारे में, ये बहुत डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में मुंह नहीं खोला इस सरकार के खिलाफ, जिन्होंने, मुझे पता है, मैं नाम दे सकता हूं कैसे कैसे समझौते हुए, क्या लेन देन हुआ। अगर मुझे कोई पूछेगा मैं सबूत दूंगा। मेरी यूनिक पोजीशन है, ठीक है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूं, आज भी मुझे, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है पुलिस की फाइलों में सब पता रहता है, ठीक है, मुझे पता है किसकी फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो वो ऐसे लोग बेचैन है प्रधान बनने के लिए। ਤਾਂ ਰਾਜ ਬੇਪਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई खुशी नहीं दूंगा इस बारे च।
ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੂੰਗਾ। ਬੇਹਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।